भारत की राजनीति में दोस्तों कभी कभार अगर कोई बड़ा नेता हार भी जाता है ना चुनाव, कभी कभार हमें एक न्यूज चल के हमारे पास आती है, क्या बोलती है कि भाई राज्यसभा में वो सांसद हो गया है ना। इजंट इट इंटरेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि राज्यसभा में सांसद एग्जैक्टली कैसे होता है, और कभी कभी कम सीट्स वाली जो पार्टी है उसके भी जो मेंबर्स है वो भी राज्यसभा में कैसे चुन के आते हैं, एग्जैक्टली जो प्रोसेस क्या है, जो चुन के आता है उसका टर्म एग्जैक्टली क्या है, वो सब कुछ आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। देखो, अब इस महीने के एक तो लास्ट वीक में या फिर थर्ड वीक में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने निकल के आए हैं। सबसे जो हाईलाइटेड है वो बिहार का, अब हम बोल सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अब पूरा इस्तीफा देने की तैयारी की है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा। क्यों? अब वो आना चाहते हैं राज्यसभा में और वहां के वो सांसद बनना चाहते हैं। और इसीलिए बड़े सवाल हमारे मन में आते हैं कि भाई राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, क्या उनको जनता डायरेक्टली वोट करती है? देखो, भारत के संसद के दो सदन होते हैं, हम सबको पता है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा के जितने सारे मेंबर्स हैं, जनता मतलब आप हम सीधा उनको वोट देते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, डायरेक्टली वोटिंग यहाँ पे होती है। बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स की। अब इनको इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं क्योंकि जनता सीधी तरीके से डायरेक्टली इनको वोट नहीं करती, इनको वोट करता है, ठीक है, राज्यसभा के सांसदों को वोट करता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के विधायक। लेकिन उन विधायकों को हम डायरेक्टली वोट करते हैं। ठीक है, मतलब हम विधायकों को डायरेक्टली वोट करेंगे और फिर वो आगे जाके राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करेंगे। इसलिए जनता ही राज्यसभा के मेंबर्स को वोट कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और लोकसभा में इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, बस यही फर्क है दोनों सदनों में। देखो, अब राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 238 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जो 12 मेंबर्स होते हैं ना, वो भारत के राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करते हैं। अब इन नॉमिनेटेड सदस्यों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि उनका योगदान लिटरेचर हो या फिर साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में विशेष होता है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख, इनको कोई भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। देखो भाई, अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है ना, तो चलो 3 कंडीशंस फॉलो कीजिए। पहला है कि भारत का सदस्य, भारत का नागरिक होना ही चाहिए, है ना। फिर आता है दूसरा कंडीशन, एज। अगर वो 30 साल या उसके ऊपर एज उसका है तो फिर वो आराम से एलिजिबल हो जाता है। और फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो वोटर होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात लोकसभा की, आपको बता दो कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो ओनली 25 मतलब 25 या उसके ऊपर का एज का है तो फिर वो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अनलाइक राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25। अब राज्यसभा को इतना क्यों खास कहा जाता है? क्योंकि उसको एक परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा की तरह यह डिसॉल्व नहीं होता। अब इसके बजाय हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह एक नए सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब देखो, राज्यसभा का जो चुनाव प्रोसेस है ना, वो सामान्य तरीके से बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे यूज किया जाता है एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और वो भी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस सिस्टम से। समझाता हूँ आसान भाषा में, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र के टोटल विधायक है 288। हम हमारे इजी करने के लिए हम क्या लेंगे, उनकी जो संख्या है वो 300 लेंगे। ठीक है, अब उनका जो रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है वो टोटल है 18, लगभग 19। हम हमारे इजी करने के लिए हम उसको ले लेंगे 20, मतलब महाराष्ट्र के 300 विधायक, ठीक है, वो बैठेंगे और वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस एंड सो ऑन, इस तरीके से वोट करेंगे उन सारे राज्यसभा के उम्मीदवारों को जो भी चुन के आना चाहते हैं राज्यसभा में। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस सिस्टम यहाँ पे मैंडेटरी है और इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ठीक है, उम्मीदवार को कितने वोट्स मिलने चाहिए ताकि वो राज्यसभा में इलेक्ट हो सके, इसको कहते हैं कोटा। ठीक है, कोटा मतलब एक ऐसा नंबर होता है, अगर उतने वोट मिले ना तो इलेक्ट हो जाएगा।
राज्यसभा में। अब वो जो कोटा है वो निकालने का एक फार्मूला है, और फार्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट कैन गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, इसलिए उसको एग्जाम्पल के उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अगेन महाराष्ट्र स्टेट, लेकिन आंकड़े जो है वो थोड़ा दूसरा लेंगे, एक अल्टरनेट आंकड़े देंगे और सही आंकड़े नहीं होंगे, बस हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी करने के लिए हम आंकड़े लेंगे। अब लेट्स से कि महाराष्ट्र के विधायक जो टोटल है ना वो है 200, और जो सीट्स है राज्यसभा की वो है टोटल 4। ठीक है, दैट्स इट। अब 4 उम्मीदवार में हम एक ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगी टोटल 5। 200 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 40। ठीक है, तो कोटा हो जाएगा 40 + 1 41। मतलब किसी भी उम्मीदवार को अगर 41 या फिर उससे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं राज्यसभा में तो फिर वो चुन के आ जाता है। ठीक है, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यूज़ की जाती है। मतलब देखो, अगर यहाँ पे किसी उम्मीदवार को कोटा से बहुत ज़्यादा वोट्स आते हैं, जैसे कि कोटा है 40, ठीक है, और उसको वोट आते हैं 50, मतलब जो 10 वोट्स है वो एक्स्ट्रा है ना, तो फिर वो 10 वोट्स को निकाला जाता है और सीधा वो सेकेंड प्रेफरेंस वाले जो भी उम्मीदवार है उसको 10 वोट्स मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट को कोटा ही नहीं मिलता है तो फिर देखो यहाँ पे सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर उसके वोट्स दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो जाते हैं एमएलएस की प्रेफरेंस के अनुसार। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी सीटें भरी नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली राजनीति की असली चालें। पार्टियां सबसे पहले अपने एमएलएस की संख्या देखती है, ठीक है, कोटा कैलकुलेट करती है और फिर तय करती है कि कितने उम्मीदवार उतारने हैं। कई बार क्रॉस वोटिंग, स्ट्रेटेजिक वोटिंग भी देखने को यहाँ पे मिलती है। और बस इसी वजह से राज्यसभा चुनाव हमेशा दिलचस्प और अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो फिर आज की वीडियो का कंक्लूजन यही होगा कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं हम ही देते हैं, जनता ही करती है, लेकिन इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वोटिंग होती है एमएलएस के थ्रू। ठीक है, हम एमएलएस चुन के देते हैं, हमारे एमएलएस आगे जाके राज्यसभा के एमपीज चुन के देते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम यूज किया जाता है होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दोस्तों, अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हो। सी यू।